प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी का दूसरा पाठ लेकर। बच्चों, इस पाठ का शीर्षक है हार की जीत। और पिछली कक्षा में हम लोग इस कहानी को पढ़ रहे थे और इसके लेखक सुदर्शन के बारे में, उनके जीवन वृत्त के बारे में जाने थे और इस कहानी को आधा पढ़े थे। तो बच्चों, हम लोगों ने जाना था कि इस कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं बाबा भारती, उनको अपना घोड़ा, जिसे वे सुल्तान कहकर पुकारते हैं, अत्यंत ही प्रिय था। वह भगवत भजन से बाबा भारती के पास जो भी समय बचता था वह वे अपने प्यारे से घोड़े सुल्तान के साथ व्यतीत करते थे। किंतु उस सुल्तान इतना सुंदर और इतना ताकतवर था कि उसकी ख्याति, उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। और इसी ख्याति को सुनकर उस इलाके का जो डाकू था, डाकू खड़क सिंह, वह आ पहुंचा था एक दिन सुल्तान को देखने और देखकर उस पर इस कदर मोहित हो गया कि उसने उस घोड़े को बाबा जी से छीन कर ले जाने की बात बाबा भारती को उसने कह दी। और बाबा भारती यह सुनकर इतने भयभीत हो गए थे कि दिन रात बिना सोए हुए जाग करके वे सुल्तान की रखवाली करने लगे। किंतु डाकू ठहरा बहुत ही ज़्यादा चतुर चालाक। उसने महीने 2 महीने बाबा के अस्तबल की ओर झांका भी नहीं और घोड़े पर अपनी नज़र नहीं डाली। तो थोड़े से बाबा भी असावधान हो गए और इसी असावधानी का फायदा चतुर चालाक डाकू खड़क सिंह ने उठाया। तो हुआ यूं बच्चों कि एक दिन शाम को जब बाबा अपने घोड़े पर चढ़कर नगर भ्रमण की ओर जा रहे थे, घूमने जा रहे थे, तो डाकू खड़क सिंह एक अपाहिज का रूप बदलकर, भेष बदल करके एक पेड़ के नीचे उनके रास्ते में बैठ गया। और बाबा ज्यों ही कुछ दूर आगे बढ़े तो उसने आवाज लगाई, ओ बाबा, जरा इस कंगले की सुनते जाना, अत्यंत करुणामयी आवाज में। तो बाबा तो ठहरे दयालु, वह कैसे इसको अनदेखा करते। वे उतर कर गए और उस अपाहिज से बोले कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तो अपाहिज ने कहा, मुझे पास के गांव तक आप छोड़ दीजिए। तो बाबा ने उस अपाहिज को दीन दुखिया समझकर उसकी मदद करने के लिए उसे अपने घोड़े पर बैठा लिया और खुद घोड़े की लगाम पकड़कर पैदल ही चल पड़े। किंतु डाकू खड़क सिंह जैसे ही चंद कदम आगे बढ़ा, उसने झटका देकर लगाम अपने हाथों में ले ली और घोड़े को ले भागा। तब जाकर बाबा जी को एहसास हुआ, बाबा भारती को तब एहसास हुआ कि अरे, वह तो ठगे गए। यह तो डाकू खड़क सिंह था जिसने मेरे घोड़े को चुरा लिया, मुझसे छीन कर वह ले जा रहा है। बाबा जी इतना समझते ही उन्हें इतना ज़्यादा दुख हुआ कि वे मौन हो गए। किंतु अगले ही पल उन्हें यह एहसास हुआ कि नहीं, खड़क सिंह को कुछ तो बताना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए। तब बाबा जी ने खड़क सिंह को आवाज़ लगाई। तो खड़क सिंह रुका तो, किंतु उसने बाबा को कहा कि बाबा, ये घोड़ा तो मैं अब आपको ना दूंगा। तो बाबा ने भी बिल्कुल निर्विकार भाव से, मतलब एकदम संतोष के भाव से वे खड़क सिंह को बोले, घोड़ा अब तुम्हारा हो गया, घोड़ा मुझे नहीं चाहिए, बस तुम मेरी एक बात मान लो। तो खड़क सिंह ने भी हामी भर दी। तो बाबा ने कहा, बस तुम इतना मुझ पर कृपा करना कि इस घटना का जिक्र किसी के भी सामने मत करना। बाबा जी की बात सुनकर खड़क सिंह आश्चर्य में पड़ गया कि एक तो वह जो बाबा हैं उनकी सबसे प्रिय वस्तु वह छीन रहा है, वह उसे वापस नहीं मांग रहे हैं, बल्कि क्या बोल रहे हैं कि इस घटना की जिक्र किसी से मत करना। तो आश्चर्य के भाव से खड़क सिंह ने पूछा, आप ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं? तो बाबा जी ने उसे बोला कि अगर इस घटना का जिक्र तुम किसी से भी करोगे तो समाज पर के लोगों का भलाई पर से विश्वास उठ जाएगा और लोग दीन दुखियों की मदद करना, उनकी सहायता करना छोड़ देंगे, इसलिए तुम इस घटना का जिक्र किसी से भी ना करना। और इतना कहकर बिल्कुल निर्विकार भाव से बाबा पलटकर चल दिए। एक बार भी उन्होंने मुड़कर अपने प्यारे घोड़े की तरफ नहीं देखा। और लेकिन इस बात का खड़क सिंह पर इतना गहरा असर पड़ा कि वह पश्चाताप से भर उठा। उसने सोचा
कि जब वह किसी आदमी की सबसे प्रिय वस्तु छीन रहा है तो वह उस वस्तु को वापस मांगने के बदले अभी भी समाज की भलाई के बारे में सोच रहे हैं, दीन दुखियों की मदद के बारे में सोच रहे हैं। यह आदमी, यह इंसान, इसके विचार कितने ऊंचे हैं और मैं इसके साथ कितना बुरा कर रहा हूँ। यह बात सोच सोच कर खड़ग सिंह बिल्कुल पश्चाताप से भर उठा। उससे इतनी आत्मग्लानि हुई, वह आत्मग्लानि से भर उठा कि मैंने एक अच्छे इंसान के साथ ये क्या किया। मैं बुरा तो हूँ ही, लेकिन जो इंसान केवल और केवल समाज की भलाई के बारे में सोचता है, मैंने उसके साथ इतना बुरा कैसे कर दिया। और यह सोचकर खड़ग सिंह ने का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने उसी रात जाकर सुल्तान को वापस बाबा भारती के अस्तबल में जाकर बांध दिया, चुपके से, रात के तीसरे पहर। और जिस समय वह बांध कर निकल रहा था तो उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू निकल रहे थे। और फिर अगली घटना है बच्चों कि बाबा भारती रोज की तरह सुबह उठे और उन्हें तो आदत थी कि भगवत पूजन, स्नान आदि कर कर अपने घोड़े के पास जाने की अस्तबल में। तो दैनिक दिनचर्या के अनुसार उनके पांव खुद ब खुद अस्तबल की ओर चल पड़े, किंतु फाटक तक पहुंचते ही उनके पांव रुक गए। उन्हें अचानक से याद आया, अरे मेरा घोड़ा तो खड़ग सिंह लेकर भाग चुका है। और वह अत्यंत करुणा से, दुख से भर उठे और वापस जाने को मुड़े। लेकिन बच्चों, कहते हैं कि जानवर और इंसान के बीच भी जो वह प्रेम का जो वह संबंध है, वह बहुत ही अनोखा, बहुत ही अनूठा होता है। घोड़ा सुल्तान भी अपने मालिक के पदचापों की आवाज़ सुनकर अचानक ही हिनहिना उठा और घोड़े की हिनहिनाहट से उस समय जो बाबा भारती के हृदय में प्रसन्नता और खुशी की लहर उठी। बच्चों, यह बताना बहुत ही ज़्यादा कठिन है, किंतु इसे लेखक सुदर्शन जी ने इतने अच्छे शब्दों में व्यक्त किया है। जब आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो उस खुशी को आप अपने हृदय में महसूस करेंगे। तो बाबा हिनहिनाहट सुनकर दौड़े चले गए अस्तबल में और वहाँ अपने सुल्तान को देखकर उनसे कुछ इस तरह लिपटे कि बच्चों, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ जाते हैं, कहीं गुम हो जाते हैं और वो मिलते हैं तो माँ जो अपने बच्चों को पकड़ती है, उनसे लिपटती है, उन्हें पुचकारती है और उनके हृदय में जो वो भावना होती है, ठीक वही भाव जो है यहाँ बाबा भारती के हृदय में उमड़ रहा था वापस सुल्तान को पाकर, क्योंकि वे भी सुल्तान को अपने संतान की भांति ही प्रेम करते थे। और बच्चों, उनके आंखों से जो प्रसन्नता के और खुशी के जो आंसू गिर रहे थे और एक तरफ उधर खड़ग सिंह डाकू की आंखों से जो पश्चाताप के आंसू गिरे थे, उन दोनों की जो मनस्थिति थी उस आंसू के द्वारा व्यक्त हो रही थी। इसे ही लेखक सुदर्शन जी ने इस कहानी के अंत में दिखाया है कि एक की आंखों में पश्चाताप के आंसू तो दूसरे की आंखों में खुशी के आंसू, लेकिन इस दोनों आंसू का अपना अपना महत्व है। तो बच्चों, इस कहानी के माध्यम से लेखक ने अनेकों जगह समाज में जो जीवन के मूल्य होते हैं, जो हमारे आदर्श होते हैं, उनकी स्थापना करने का प्रयास किया है। और बड़े ही रोचक अंदाज में आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार अपनी इस कहानी के माध्यम से लेखक ने हमें बताया कि भलाई की बुराई पर किस प्रकार से जीत होती है। पहले तो खड़ग सिंह ने घोड़ा छीन करके बाबा जी को हरा दिया, यानी खड़ग सिंह ने सोचा कि उसकी जीत हो गई है, लेकिन बाबा के एक वाक्य से खड़ग सिंह का हृदय परिवर्तन हो गया और वह पश्चाताप की अग्नि में जलकर वापस से घोड़ा को पहुंचा दिया और बाबा भारती को अपना प्रिय घोड़ा वापस मिल गया। तो अच्छाई की यहाँ जीत हुई। एक तरह से बाबा भारती हार कर भी जीत गए। तो बच्चों, यहाँ लेखक कहना चाहते हैं कि अच्छाई की जीत हमेशा होती है। कहा भी गया है, सांच को आँच नहीं, यानी सच्चाई जो होती है, हमारे जो सद्कर्म होते हैं वे हमेशा जीतते हैं। और अगर हम अच्छा व्यवहार करें और सकारात्मक सोच रखें, किसी भी इंसान के साथ अच्छी भावना से अच्छी बातें करें तो उनका हृदय भी हम परिवर्तन कर सकते हैं, चाहे वह इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो। इसी बात को यहाँ लेखक सुदर्शन जी ने दिखाया है कि बाबा भारती के कहे गए वाक्य से खड़ग सिंह के मन में
जो भी भावना उमड़ा, जो भी भावनाएं उनके मन में आंदोलित हुई, उससे उसका मन परिवर्तित हो गया और वह बुरी बातें, बुरे कर्म को सोच करके एक नेक काम कर दिया। तो बच्चों, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों तरह के भाव छुपे होते हैं। जरूरत है बस उसे निकालने की। तो जो इंसान बुरा है, जरूरी नहीं है कि वह हमेशा ही बुरा रहे। अगर उसे हम सही मार्गदर्शन मिले तो वह भी बुराई छोड़ करके अच्छाई पर आ सकता है, अच्छे काम कर सकता है। इसी बात को महात्मा गांधी ने भी कहा है कि हमें बुराई से नफरत करना चाहिए, ना कि इंसान से, बुरे इंसान से। इंसान से नफरत नहीं करना चाहिए, उसके बुरे कर्मों से करना चाहिए। और कभी जीवन में ऐसी घटना हो जाए, अगर उसे सही राह दिखा दी जाए तो वह इंसान बुराई छोड़कर अच्छाई भी कर सकता है। ठीक वैसे ही जैसे इस कहानी में डाकू खड़क सिंह ने अंत में अच्छाई किया, नेक काम किया। तो बच्चों, यह थी हमारी कहानी। मैं उम्मीद करती हूँ कि यह रोचक कहानी पढ़कर, सुनकर आपको बहुत आनंद हुआ होगा और इस कहानी को आप अच्छे से समझे होंगे। और इस कहानी को आप और अच्छे से समझने के लिए इसे अच्छे से 2-3 बार पढ़ेंगे। तो बच्चों, यहाँ इस कहानी में आए हुए कुछ मुहावरों के अर्थ मैंने लिखे हैं, मैं उसे आप लोगों को बता रही हूँ। पहला है लट्टू होना, मोहित होना, जिसका अर्थ होता है दिल टूट जाना, बहुत दुखी होना। दिल टूट जाना क्या होता है? जब हम अत्यंत दुखी हो जाते हैं तब हमारा दिल टूट जाता है, बहुत दुखी हो जाते हैं। मुंह मोड़ना, नजरअंदाज करना। फूला ना समाना, बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाना। तो बच्चों, इस मुहावरे के अर्थ आप लोग समझ गए होंगे, तो इसे अब आप वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो बच्चों, अगली कक्षा में हम इसका प्रश्न उत्तर करेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। धन्यवाद।